हमारा आज का कॉलम है पाक अफगान तिजारत की बंदिश के मुमकिना मनफी असरात बाय फेमस राइटर नुसरत जावेद। नोट: ये कॉलम पढ़ने से पहले ज़हन में रखिएगा कि इसे हफ्ते की रात बहुत देर से लिखा था। उस वक्त तक अफ़गानिस्तान के चंद सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमलों की खबर आम नहीं हुई थी। सहाफ़त के नाम पर मुझ जैसे माजून फ़रोश अरसा हुआ फ़कत सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्मों की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स की हवस में कलम घसीट रहे हैं। हक गोई वहाँ बहुत रश लेती है। रिवायती अखबारात मगर इसे एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अपनी कोताही फ़न मगर हम तस्लीम करने को आमादा नहीं। आज़ादी खो जाने का जवाज़ घड़ लेते हैं। हक गोई की महदूदात का रोना रोते हुए ये हकीकत नज़रअंदाज कर दी जाती है कि सोशल मीडिया पर छाए मौज़ूआत से हटकर भी हमारे मुआशरे और मईशत के बेशुमार पहलू हैं। इन पर अगर तवज्जो दी जाए तो खल्क़ खुदा की मौसर तादाद एहसास मंद महसूस करेगी। सरकार माए बाप भी शायद उनका तज़करा नज़रअंदाज कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक ठेठ शहरी होते हुए बचपन से सुनता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। तवातुर से ये दावा सुनते और पढ़ते हुए भी मैंने कभी बतौर सहाफ़ी ठोस आदादो शुमार से रुजू करते हुए ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे मुआशरे की कितने फ़ीसद आबादी अपनी बका और खुशहाली के लिए सिर्फ ज़रूरी शोबे पर कामिल इन्हिसार को मजबूर है, और वो इस शोबे से मुतमईन महसूस कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों? 2007 के आगाज़ में मेरी बीवी को मेरे मरहूम ससुर से बतौर विरासत इस्लामाबाद के नवाही गांव में ज़मीन का एक टुकड़ा मिला। उसे कब्ज़ा ग्रुपों से बचाने के लिए चार दीवारी खड़ी करना पड़ी। ये फरीज़ा अदा करते हुए ज़िंदगी में पहली बार देही ज़िंदगी और उसकी मुश्किलात का एहसास हुआ। पानी की हकीकी अहमियत का अंदाज़ा भी उसकी बदौलत हुआ। जो रकबा मिला था वो मुनाफा बख्श काश्तकारी के लिए काफ़ी नहीं था। अपनी ज़रूरत के लिए सब्जियां मगर उगाई जा सकती थीं। उन्हें उगाने की कोशिश करते हुए बेशुमार अनोखे तजर्बात से गुजरा जो दिल की उदासी का सबब हुए। जिन हक़ाइक़ से परेशान हुआ उन्हें बड़े रकबों वाले दोस्तों के रूबरू दोहराने की वजह से ज़राअत के साथ जुड़े चंद अहम मसाइल का वसी पैमाने पर इल्म हुआ। इसके नतीजे में चंद कॉलम लिखे तो रिवायती क़ारीन से हटकर लोगों की माकूल तादाद ने मेरे लिखे को सराहा। मुझे बाकायदगी से ज़रूरी मसाइल के मज़ीद पहलुओं के बारे में भी व्हाट्सएप के ज़रिए आगाह करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मकबूल मौज़ूआत पर लिखने की हवस ने मगर काश्तकारों के बुनियादी मसाइल कमाहक का तवज्जो और लगन से उजागर करने का वक्त ही न दिया। मुझसे राब्ता करने वाले मेहरबान भी मायूस होकर फ़ीडबैक फराहम करना छोड़ गए। गुज़रे हफ्ते की सुबह मगर एक मेहरबान दोस्त का अरसा बाद फ़ोन आया। रिवायती सलाम दुआ के बाद फ़िक्रमंदी से वो ये जानना चाह रहे थे कि पाक अफ़गान तजारत बहाल होने के इम्कानात रोशन हैं या नहीं। खारिजा उमूर के बारे में अंदर की खबर अरसा हुआ अमली रिपोर्टिंग से रिटायर हो जाने की वजह से मैसर नहीं होती। अपने तजर्बे पर इन्हिसार करते हुए अलबत्ता ये राय दी कि दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन लहर के होते हुए पाक अफ़गान तजारत बहाली के फौरी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। मेरी राय सुनकर उन्होंने दुखी आवाज़ में इतला दी कि अगर ये तजारत आइंदा चंद हफ्तों में बहाल ना हुई तो मकई की काश्त में नुमाया कमी बर्दाश्त करना होगी। आलू और मकई की फसल का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में जमांद्रू शहरी होते हुए मैं कतन बेखबर था। सच्ची बात यह भी है कि चंद ही हफ्ते कबल तक मैं पाक अफ़गान तजारत की बंदिश के हमारी मईशत पर गहरे मनफी असरात के बारे में लाइल्म था। मुझे गुमान था कि मज़कूरा बंदिश खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के उन शहरों और कस्बों ही में मुश्किलात का बायस हो सकती है जो अफ़गान सरहद के करीब वाक़ हैं। चंद हफ्ते कबल शादी की एक तकरीब में लेकिन दो दोस्तों से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। वो माल्टे और किन्नू वगैरह गुज़िश्ता चंद बरसों से ट्रक भर भर कर अफ़गानिस्तान और वहाँ से सेंट्रल एशिया भिजवाते रहे हैं। इन्हें तंग करने को मैं अक्सर इनकी खुशहाली का अपनी सफ़ेद पोशी से तकाबल करते हुए फक्कड़पन में मसरूफ़ रहता। अब की बार मगर छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं थी। उदास चेहरों के साथ उन्होंने रवां बरस की मंदी का जिक्र किया जिसने बकौल उनके माल्टे और किन्नों जैसे अजनास उगाने वाले काश्तकारों को बौखला गया है। उनसे मुलाकात के चंद दिन बाद मेरे एक अजीज़ दोस्त ने निहायत तफसील से इस क़यामत का जिक्र किया जो आलू उगाने वालों पर पाक अफ़गान तजारत बंद होने की वजह से नाजिल हुई है। इत्तेफाकन जब वो अपनी दास्ताने अलम सुना रहे थे तो एक मुश्तरका दोस्त ने गवाही दी कि वो अपने दूध देने वाले जानवरों को मंडी से आलू खरीद कर खिला रहे हैं। आलू की ऐसी बेकदरी मेरे लिए हैरन कुन थी। तजस्सुस की तस्कीन के लिए तफसीलात सुनी तो इल्म हुआ
کہ 1 एकड़ रकबे पर आलू काश्त करने का औसतन खर्च 2.5 लाख रुपए तक होता है। फसल पक जाने के बाद अमूमन 4 लाख रुपए कमा लेती है, जिसके नतीजे में आलू के काश्तकार को मंदी के दिनों में भी 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा मिला करता था। अब की बार आलू की वो बोरी जो जाली से बनी होती है और 60 किलो वजन की हामिल अमूमन 700 रुपए की बिक रही है। चंद ही दिन कबल पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ी है, उसके नतीजे में एक बोरी को ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर से जेहलम से आगे वाक़े शहरों की मंडी तक ले जाने के लिए इस बोरी पर 400 रुपए मजीद खर्च करना पड़ रहे हैं। एक बोरी की इन मंडियों में तरसील गोया फरोख्त करने वालों को फ़कत 300 रुपए देगी, जो शायद इसकी काश्त पर उठे खर्च के बराबर भी नहीं। आलू की फसल निहायत बारावर हो जाए तो बाजार में फैली मंदी को निगाह में रखते हुए काश्तकार इन्हें कोल्ड स्टोरेज में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। गुज़िश्ता बरस भी रब के करम से हमारे यहाँ आलू की काबिल रश्क पैदावार हुई थी। इसे उगाने वाले के पास मगर अब इतनी रकम नहीं कि ज़ख़ीरा हुए आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकाल सकें। अब की बार जो फसल बच जाएगी, उसे ज़ख़ीरा करने के लिए कोल्ड स्टोरेज वाले पेशगी रकम का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। आलू उगाने वालों के मसाइल से आगही के बाद इन पर नाजिल हुए बहरान का नाता मकई की काश्त से जानना चाहा तो इल्म हुआ कि आलू के आढ़तियों से मिली रकूम ही से काश्तकार मकई की फसल के लिए ज़मीन तैयार करने और उसमें बीज डालने के काबिल होते हैं। आलू की फसल चूंकि पूरी तरह पकी नहीं, इसलिए इसे उगाने वाले अब अपने ट्रैक्टर या थ्रेशर वगैरह बाजार में सस्ते दामों बेचकर मकई काश्त करने की कोशिश के लिए नकदी जमा कर रहे हैं। कसूर और ओकाड़ा से लेकर जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी की मंडियों में मुतहर्रिक कई दोस्तों से टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू के बाद निहायत एतमाद से इस खदशे का इजहार कर सकता हूं कि अगर पाक अफगान तजारत तवील अरसे तक बंद रही तो किन्नू, माल्टे और आलू उगाने वाले बेतहाशा काश्तकार मुतबादिल अजनास की तलाश को मजबूर हो जाएंगे। बिलाखिर तजारत बहाल हो गई, तब ये काश्तकार मज़कूरा अजनास माजी की तरह अफ़गानिस्तान से लेकर वस्ती एशिया के ममालिक से होते हुए रूस तक भिजवाने के काबिल नहीं रहेंगे। दहशतगर्दी यकीनन एक संगीन तरीन मसला है। बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान से मुसलसल दरामद हो रही है। हम इसे रोकने के लिए लेकिन पाक अफ़गान तजारत की बंदिश पर ही इन्हिसार नहीं कर सकते। पाकिस्तानी काश्तकार की तोरखम के पार मंडियों को तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर महफूज बनाने के लिए हमारी सरकार को हमाजहती हिकमत अमली तैयार करना होगी। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.